अहमदाबाद विमान हादसे की बड़ा अपडेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का जायजा लेंगे पीएम मोदी। सिविल अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो बड़ी खबर अहमदाबाद से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद विमान क्रैश में 265 लोगों की मौत हुई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला अहमदाबाद में प्रवेश कर चुका है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। घटनास्थल का जायजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जो प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री का काफिला जब पहुंचता है तो उसको लेकर सारे इंतजाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं जो कि जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरह से यह हादसा हुआ है, आगे वहां पर रेस्क्यू किस तरह से पूरा किया गया है, आगे जो व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है, क्योंकि कई लोग जो है घायल भी बताए जा रहे हैं इस हादसे में, तो किस तरह से उनका उपचार किया जा रहा है घटनास्थल पर, उसके बाद से किस तरह से टीम्स ने एक्टिवली काम किया है, इस तमाम जानकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक साझा किया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एंटर किया अहमदाबाद में। इसके बाद से प्रधानमंत्री का चूंकि पहले से ही कार्यक्रम प्रस्तावित था तो प्रशासनिक स्तर पर सारे इंतजाम तैयारियां काफी पहले से कर ली गई थी। 8:30 बजे का समय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। ये जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कई परिवार जो है इस वक्त गमगीन हैं। उनके परिवार में कई लोगों की जानें चली गई हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट ने दोपहर 1:28 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी और कुछ ही सेकेंड्स का वक्त लगा जब यहां पर यह हादसा हो गया और कई लोगों ने 265 का आंकड़ा अभी तक सामने आ गया है जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और लगातार हम आपको सारे अपडेट्स जानकारियां दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, इसलिए आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 स्तर से अब जांच आगे बढ़ रही है। 265 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और देखिए ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस तरह से अब डीएनए सैंपल्स की जांच की जा रही है, डीएनए रिपोर्ट्स का इंतजार है क्योंकि जो शव वहां से मिले हैं इस तरह से खराब हो चुके हैं, सड़ी गली अवस्था में यहां पर मिले हैं, जली हुई अवस्था में वहां से शव मिले हैं। तो जाहिर तौर पर अब सिर्फ डीएनए रिपोर्ट जब आएगी, डीएनए सैंपल से ही ये पता लगाया जा सकता है कि किसके वो शव हैं और इसके बाद परिजनों को वो शव सुपुर्द किए जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो भी बेहद विचलित करने वाले हैं क्योंकि तमाम टीम्स ने वहां पर एक्टिवली होकर काम किया। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाने वाले हैं, घटनास्थल का वे जायजा लेने वाले हैं और किस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है ये तमाम जानकारी जो अधिकारी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं वो देंगे। ना सिर्फ अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी प्रधानमंत्री के साथ में वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो इन सभी तस्वीरों पर भी नजर रहने वाली है और देखिए इससे चमत्कार ही कहेंगे क्योंकि एकमात्र जो यात्री है इस हादसे में बचा है, जो जिंदा बचा है, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है रमेश विश्वास कुमार जो कि इस हादसे में जिंदा बचा है। हालांकि उनको एक भाई भी इस विमान में मौजूद थे जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे 265 परिवार हैं जिनकी कल जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद कह सकते हैं कि हो गई हैं क्योंकि 265 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जांच अब की जा रही है। देखिए अब तमाम जो विदेशी नागरिक भी इस यात्री विमान में सवार थे उनके देशों की तरफ से भी अब जांच कराई जा रही है। भारत तो हालांकि अपने स्तर पर जांच कर ही रहा है और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे रुक करते हैं भोपाल से न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे हैं तो वहां की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी ली जाएगी और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री उस घटनास्थल पर खुद पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी लें क्योंकि अब ब्लैक बॉक्स का जहाँ पर इंतजार है, जाँच किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से टीम्स वहाँ पर काम कर रही हैं। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद पहुंचते से ही सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद जो अधिकारी थे उनसे यही जानकारी ली कि ये ड्रीम लाइनर प्लेन हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे के कारण प्रारंभिक जांच में क्या सामने आए। और जहां तक बात करें तो प्रधानमंत्री घटनास्थल पे भी पहुंचेंगे और उस स्थल पे भी पहुंचेंगे जहां यह पूरा प्लेन क्रैश हुआ था, यानी वो हॉस्टल जिसके ऊपर ये प्लेन गिरा था, मेडिकल बीजी मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल और मेस था जहां पर कि कई डॉक्टर्स घायल हुए और इस पूरे हादसे में बीजी के मेडिकल कॉलेज की जो डीन थी उनका दुखद निधन भी हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी हादसे वाले स्थल पे भी जाएंगे और वहां पे पूरा दौरा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की यही आ रही है कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद पहुंचते सही उन्होंने वहां के जो भी संबंधित अधिकारी थे उनसे प्लेन हादसे सहित सुरक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी ली है और इस वक्त वे उस स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जो कि घटना स्थल है जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अनिरुद्ध, क्या अस्पताल भी पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सिविल अस्पताल में जो घायल हैं उनका उपचार वहां पर किया जा रहा है, उनसे बातचीत हो सकती है क्या प्रधानमंत्री की? जी बिल्कुल, कल की बात करें तो कल गृह मंत्री अमित शाह भी अस्पताल पहुंचे थे, सिविल अस्पताल, जहां पर कि इस पूरे हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी एक दुखद खबर यह आ रही है कि डेड बॉडी की जो आइडेंटिफिकेशन होना था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई ऐसी डेड बॉडी वहां मौजूद है मॉर्चरी में जिन्हें रखा गया है, जिनकी की शिनाख्त करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि वो शव जो हैं वो बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वे सिविल अस्पताल का भी दौरा करेंगे जहां पे कई घायल अस्पताल में भर्ती है और इनमें से कई घायल लोगों की हालत बहुत बेहद खराब है, बेहद गंभीर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, वे सिविल अस्पताल जाएंगे, वहां पे घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक भी लेंगे और वो समीक्षा बैठक इसी पे होगी जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां वहां जांच कर रही हैं, जो हादसे के बाद तुरंत वहां पहुंची थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री घटना स्थल पे भी पहुंचेंगे और जहां तक जानकारी मिल रही है कि इस विशेष जांच के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से भी जांच दल रवाना हो चुके हैं, वे भी अब से कुछ घंटे बाद अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वे घायलों से भी मुलाकात करेंगे जो कि सिविल अस्पताल में इस प्लेन क्रैश के बाद भर्ती हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, और बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, अधिकारी वहां पर पहले से मौजूद है, उनके साथ अधिकारियों का एक दल भी मौजूद रहने वाला है। क्या ये कह सकते हैं कि अब जो जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि दो स्तर पर भारत अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है, हालांकि जो ब्रिटेन है उसका प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर पहुंचा था घटनास्थल का, देर रात उनकी तरफ से जायजा लिया गया था, ब्रिटिश नागरिक इसमें थे, पुर्तगाली नागरिक थे। तो क्या संयुक्त रूप से भी आगे जांच हो सकती है इस पूरे हादसे की? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और इसी घटना स्थल पर ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें भी पहुंचेंगी जो कि उच्च स्तरीय जांच करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, जो प्रधानमंत्री ने भी अहमदाबाद पहुंचते से ही सबसे पहले जानकारी ली कि क्या इस विमान का, जो ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसका ब्लैक बॉक्स मिला कि नहीं। अभी तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया है और जांच दलों ने भी यही बताया है कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही दुर्घटना के सही और साइंटिफिक कारणों का पता चलेगा। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री घटनास्थल पे पहुंच गए, वे जायजा ले रहे हैं और वे जायजा यही ले रहे हैं कि कैसे ये दुर्घटना हुई थी। अधिकारी उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, जो भी सुरक्षा एजेंसियां वहां हैं वो उन्हें ब्रीफ कर रही हैं कि विमान हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसी बीच ये भी खबर है कि गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी, जिनका डेथ हो चुकी है इस हादसे में, उनके परिवारजन भी विदेश में जो मौजूद थे वे अहमदाबाद आ चुके हैं। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूपाणी के घर जाकर भी दुख व्यक्त कर सकते हैं, अपनी संवेदनाएं उस परिवार को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं और घटनास्थल पे अधिकारी उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह यह विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम जो टीम्स है वो अब जांच करने वाली है। लेकिन देखिए, जो भरोसा टूटा है यात्रियों का, बोइंग की अगर बात कर लें, जो बोइंग का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर पहुँच सकता है, क्या वो भी अपने स्तर पर जांच कर सकता है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भरोसा टूटा है यात्रियों का, वो भरोसा फिर से कायम करना चाहेगी एयरलाइन। जी बिल्कुल, हालांकि टाटा ग्रुप ने घोषणा कर दी है कि 1 करोड़ की सहायता हर उस व्यक्ति को मिलेगी जो कि इस विमान हादसे में अपनी जान खो चुके हैं। लेकिन इससे ज़्यादा टाटा ग्रुप खुद भी जांच कर रहा है कि यह हादसा किस तरह हुआ है। उन्होंने पूरी एक्सपर्ट की एक टीम उतारी है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही कि क्या यही महज एक विमान हादसा है या फिर कोई षड्यंत्र है या
किसकी लापरवाही से ये सब हुआ है, क्योंकि क्रू मेंबर सहित पायलट की भी इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद पहुंचने के बाद और घटनास्थल का दौरा करने के बाद ये बात और अहम हो जाती है कि जल्दी से जल्दी सच्चाई सामने आए कि ये विमान हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिसमें 260 से ज़्यादा यात्रियों की, क्रू मेंबर्स की मौत हुई है, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो विमान में नहीं थे लेकिन इस हादसे में मारे गए। तो 260 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि विभिन्न एजेंसियों ने भी कर दी है। बिल्कुल अनिरुद्ध, प्रधानमंत्री हालांकि अब पहुंच चुके हैं और अधिकारियों से फिलहाल वे जानकारी लेंगे। कब तक प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद रहने वाले हैं, इसके बाद उनके शेड्यूल को लेकर कुछ अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो टाइम था वो 8 बजे के करीब अहमदाबाद पे पहुंचने का था और इसके बाद वे वो सभी स्थलों पे जाने वाले थे जहां पर ये हादसा हुआ है, भले ही से वो सिविल अस्पताल हो, मेघानी नगर हो जहां ये प्लेन क्रैश हुआ। इसके अलावा समीक्षा बैठक भी लेने वाले थे। इसके अलावा अभी खबर मिल रही है कि वे पुरुषोत्तम रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इस विमान हादसे में उनकी दुखद मौत हुई है, उनके घर पे भी वो संभावना है कि वे जाके अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया, अधिकारियों से जानकारी ली है कि यह हादसा क्या हुआ और कौन कौन से दल इसकी जांच कर रहे हैं और ये जांच रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी और हादसे में कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं, कौन कौन लोग इसकी जांच कर रहे हैं, कहां से जांच दल बाहर से बुलाए गए, ऐसे तमाम तरह की जानकारियां प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद पहुंचते से ही संबंधित एजेंसियों से और अधिकारियों से ली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कई सवाल देखिए अनिरुद्ध खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पायलट थे भी काफ़ी अनुभवी पायलट थे, वो उनको लंबा अनुभव था, 1100 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइट चलाने का अनुभव वे रखते थे। दोनों ही पायलट्स काफ़ी अनुभवी कहे जा सकते हैं और जो विमान था उसका भी कोई इस तरह का इतिहास रहा नहीं है, ये पहला इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है बोइंग का। तो तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया और टेक ऑफ के महज चंद सेकंड्स का ही इंतजार था कि इतना बड़ा हादसा हुआ और 241 यात्रियों की जो विमान में मौजूद थे सभी की जान चली गई। तो ये तमाम बड़े सवाल, गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, इन पर भी आगे जांच की जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, 241 विमान में जो यात्री सवार थे उनकी तो मौत हुई, इसके साथ ही अन्य लोग जो कि विमान में सवार नहीं थे लेकिन जहां पे ये विमान क्रैश हुआ वहां पे मौजूद थे या आसपास थे, उनकी भी इस हादसे में दुखद मौत हुई और ये आंकड़ा 265 तक पहुंच गया है, जिसकी पुष्टि अलग अलग एजेंसियों ने कर दी है। अब प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद ये जांच में और तेजी आएगी और उनके संबोधन पे या उनके वक्तव्य पे या उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के जो बात सामने आएगी, प्रधानमंत्री कार्यालय जो बात कहेगा उस पर सबकी नजर बनी हुई है कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के बाद क्या संदेश देते हैं और क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, प्लेन क्रैश के सारी जानकारी भी उन्होंने ली है और वे कुछ देर और वहीं रहेंगे, इसके बाद ही वे दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन इसके पहले वो पूरी तरह से जानकारी लेंगे, सिविल अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो अलग अलग एजेंसियों की आ रही है कि शवों को पहचानने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और अब ये बात सामने आ रही है कि शवों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा क्योंकि उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था तो एक तरह से प्लेन पूरा आग का गोला बन गया था और शव जो है वो इस हालत में नहीं है कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। तो डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया ने लिस्ट जारी कर दी है कि कौन कौन 241 लोग क्रू मेंबर सहित इस विमान में मौजूद थे। केवल एक ही विमान के यात्री थे जो बचने में सफल रहे हैं और प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचने के बाद इसकी जांच में और तेजी आएगी और विदेशों से आए हुए जांच दल कुछ घंटे बाद वहाँ पहुँच के अपनी जाँच में और प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, क्या प्रधानमंत्री के साथ में वहां पर कोई कैबिनेट से भी कोई पहुंच सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद संज्ञान ले रहे हैं, सबसे पहले वे वहां पर पहुंचे थे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनके साथ वो तो मौजूद रहेंगे, अधिकारियों का दल वहां पर मौजूद रहने वाला है, क्या पार्टी से कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुंच सकता है?
देखिए, कल भी जब इस हादसे के तत्काल बाद गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे थे, अहमदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने घटना स्थल सहित सिविल अस्पताल का दौरा किया था। उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री उनके साथ मौजूद थे। लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही मौजूद हैं और अन्य कोई मंत्री या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं है। हालांकि एजेंसियों के अधिकारी उन्हें लगातार ब्रीफ कर रहे हैं और घटनास्थल के समेत सिविल अस्पताल के समेत सारी जानकारियां दे रहे हैं। समीक्षा बैठक में सारी बातें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी, जो कि प्रधानमंत्री खुद लेंगे कि यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे। सुरक्षा एजेंसियों से भी अधिकारियों ने जानकारी मांगी है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही बात सामने आएगी कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में क्या वक्तव्य दिया है। बिल्कुल, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी की गई है, क्या सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर की गई है? जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का काफिला जब पहुंचता है, क्या उस तक ही ये सीमित है? क्योंकि अब जांच भी वहां पर की जानी है, तो ये सुरक्षा घेरा जो है कायम रह सकता है आगे भी? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन कल 1 बजे के बाद, लगभग 1 बजे के बाद जब भी जैसे ही हादसा हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने न केवल घटना स्थल को, बाकी जहां जहां भी प्लेन के मलबे भी मिले थे, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। वहां सुरक्षा कड़ी कर दी थी। सिविल अस्पताल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जिस स्थान पे प्लेन गिरा, जिस हॉस्टल पे मेडिकल प्लेन गिरा, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। लेकिन चूंकि आज प्रधानमंत्री को आना था, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा वैसे ही अति महत्वपूर्ण रहती है, तो सुरक्षा तेज थी। लेकिन वो सभी स्थल जहां जहां पे ये प्लेन हादसा हुआ, घटना स्थल, सिविल अस्पताल, जहां बैठकें होनी है, जहां पे ये मेडिकल कॉलेज है, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कल से ही कड़ी है और जांच पूरी होने तक ये सुरक्षा व्यवस्था कड़ी ही रहेगी। लेकिन फिलहाल एजेंसियों का सबसे बड़ा जो उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से ब्लैक बॉक्स हासिल किया जाए, जिससे विमान दुर्घटना का पूरा सच साइंटिफिक रूप से सामने आ सके। बिल्कुल, और बड़ी जानकारी ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी पहुंचने वाले हैं, सिविल अस्पताल, जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, गुस्सा भी है परिजनों में। हालांकि 1 करोड़ की राहत राशि जो टाटा ग्रुप की तरफ से देने की घोषणा की गई है, लेकिन कई जो पैसेंजर्स के परिजन हैं, उनके रिएक्शंस भी हमने सुने कि आप 1 करोड़ दे भी देंगे तो क्या भरपाई कर सकते हैं, क्या हमारे परिजनों को लौटा सकते हैं? क्या इस बीच प्रधानमंत्री का उन परिजनों के बीच में पहुंचना, उनसे बातचीत करना, संवाद करना, उन तस्वीरों पर भी नजर रहेगी अनिरुद्ध? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में अपने जितने भी कार्यक्रम थे और बैठकें थी, तमाम तरह की दूसरी चीज़ें थी, वो सब कैंसिल की और वो सुबह ही तत्काल रवाना हो गए। कल शाम को उनका कोई प्रोग्राम दिल्ली से डिक्लेयर नहीं किया गया था, संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन देर रात तक क्लियर हो गया था कि प्रधानमंत्री आज सुबह अहमदाबाद पहुंचेंगे, घटनास्थल पहुंचेंगे, सिविल अस्पताल जाएंगे, अहमदाबाद में समीक्षा बैठक लेंगे, अधिकारियों से, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से उच्च स्तर पर बातचीत करेंगे और अब से थोड़ी ही देर बाद वे सिविल अस्पताल में पहुंचेंगे, जहां की इस हादसे के घायल भर्ती हैं। हालांकि इसमें से लगभग 5 से ज़्यादा घायल ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है और उनकी हालत चिंताजनक है। इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हालांकि डॉक्टर ने उनके परिजनों को पहुंचा दी है, लेकिन प्रधानमंत्री भी इसका निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही वे जो घायल लोगों से भी चर्चा कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, हादसे के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह वे घायल हुए, कि वो इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम लाइनर प्लेन जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, उसके हादसे के बाद बिल्कुल निश्चित तौर पर अनिरुद्ध, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहां पर मौजूद हैं। पूरा अधिकारियों का दल यहां पर मौजूद है। घटनास्थल का जायजा आगे प्रधानमंत्री की तरफ से लिया जाएगा और जो पूरा अधिकारियों का दल है वो जानकारियां साझा करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कि कैसे ये हादसा हुआ और उस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें थी। 265 लोगों की इस हादसे में अभी तक जान जाने की सूचना है, आंकड़ा सामने आया है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचा है। आगे सिविल अस्पताल भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। घायलों से के परिजनों से वे बातचीत करने वाले हैं।
तो सिविल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनके साथ अधिकारियों का एक दल मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो परिजन हैं उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, घायलों का हालचाल प्रधानमंत्री जानने वाले हैं। इसके बाद भी उनका पूरा कार्यक्रम आज का अहमदाबाद का रहने वाला है, जिस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।